सबसे ज़्यादा गंदा तो पब्लिक ही करती है गंगा जी। गंगा जी की सारी नदियों को सबसे ज़्यादा गंदा करती है तो पब्लिक ही करती है जी। अपनी सोच बदलने के बाद ही ये स्वच्छता का अभियान लागू हो सकता है, तभी साफ सफाई रह सकती है, अन्यथा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आज मदन मोहन कनौडिया बालिका इंटर कॉलेज में नमामि गंगे का प्रोग्राम किया जा रहा है। देख सकते हो आप, सुंदर सुंदर रंगोलियां बनी हुई, हर हर गंगे नमामि गंगे, सुंदर सुंदर ये रंगोलियां यहाँ पर हैं। तो आइए आप बात करते हैं इन सभी छात्राओं से, जो भी छात्राएं इस नमामि गंगे के प्रोग्राम में सम्मिलित हुई हैं। और ये जो सुंदर सुंदर रंगोलियां जो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर स्कूल में एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जन्नत है, मैं क्लास 10th D की छात्रा हूँ जी। तो मैंने ये एक रंगोली बनाई है स्वच्छ गंगा के निर्माण के लिए, जिससे हमें ये पता चले कि हमें गंगा के लिए कुछ करना चाहिए और हमें उसकी साफ सफाई भी रखनी चाहिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी है। किस प्रकार से स्वच्छ भारत व स्वच्छ नमामि गंगे के तहत गंगा की सुरक्षता के लिए आपने ये जो रंगोलियां बनाई, किस प्रकार से आप संदेश देना चाहते हो जनता को? मैंने उनकी हेल्प कराई जी, हेल्प की है। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम मान्या भारद्वाज है, मैं क्लास 10th जी। और मैंने वो नमामि गंगे जी पर रंगोली बनाई है जी कि हमें गंगा को दूषित नहीं करना चाहिए, गंगा में पॉलीथीन वगैरह और ये जो पूजा वगैरह की सामग्री है वो नहीं डालनी चाहिए जी और साफ रखना चाहिए। हमारे घर में जो पूजा पाठ होता है उसकी जो सामग्री होती है वो हमें गंगा जी में नहीं डालनी चाहिए, उससे दूषित होती हैं। जो कैलेंडर होते हैं और जो मिट्टी की मूर्ति होती हैं जो खंडित हो जाती हैं वो भी नहीं डालनी चाहिए, इससे गंगा जी प्रदूषित होती हैं और वो हमारे सेहत के लिए ही हानिकारक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हो, ये कनौडिया बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं जिन्होंने स्वच्छ गंगे नमामि गंगे के तहत रंगोलियों का आयोजन किया है और स्कूल में प्रोग्राम किया। आइए टीचर से भी बात करते हैं। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। जी नमस्कार। आज आपके स्कूल में बच्चों ने सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई व नमामि गंगे के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। किस प्रकार से इनको मोटिवेट किया जाता है? छात्राओं को, क्योंकि जल ही जीवन है जी, और जो नदियां हैं हमारे यहाँ की, ये हमारे जीवन का आधार है जी। अपना पानी हो जो सप्लाई जो वहाँ की पब्लिक यूज करती है, नागरिक यूज करते हैं। दूसरा, चाहे जानवरों का मामला हो, चाहे अन्य पौधों की सिंचाई हो, सभी में जल का प्रयोग होता है जी। हमारी नदियाँ जो कि हमारे जीवन को चलाने वाली हैं, देखा जा रहा है कि प्रदूषण के कारण, अज्ञानता के कारण नहीं, जानबूझ के जी। कई मायनों में हमने देखा है कि जो शिक्षित लोग हैं, अशिक्षित की बात नहीं कर रही मैं, शिक्षित की बात कर रही हूँ, वो कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हकीकत जब ये आती है कि वो खुद ही अपनी अवशेष सामग्री, चाहे वो हवन सामग्री हो, और जिनको हम पूजते हैं मूर्तियों को जो मिट्टी की बनी होती हैं, तो उनको भी हम फेंक देते हैं, चाहे वो गणेश जी हो, दुर्गा जी हो। तो हम जानबूझ करके ये परवाह किए बगैर कि इसका असर वहाँ के नागरिकों पे क्या होगा, तो पानी कितना प्रदूषित हो जाएगा, उससे हमें कितनी बीमारियां होंगी, हम उसको प्रभावित करते रहते हैं। तो ये प्रेरणा ये बताते हुए कि हमारी ज़मीन में पीने लायक पानी बहुत कम रह गया है जी। अगर हम नदियों को प्रदूषित करेंगे तो हम सबका जो जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी नदी हमारे शहर के करीब में बह रही है या अन्य नदियां हैं, उन सबके लिए हमारी मानसिकता, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि हम उन्हें स्वच्छ रख सकें। एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि हम देखते हैं विदेशों में जितनी भी नदियां हैं वो एकदम स्वच्छ हैं और हमारे भारत में जितनी भी नदियां हैं वो सारी दूषित हैं, चाहे जमुना जी ले लीजिए, चाहे गंगा जी या अदरवाइज कोई सी भी नदी ले लीजिए। तो हमारे देश में जिस कदर स्वच्छता के तहत गंगा स्वच्छता नमामि गंगा का प्रोग्राम किया जाता है, जमुना की सफाई के लिए पैसे खर्च हो जाते हैं, जनता को, पब्लिक को क्या करना चाहिए इस सफाई के लिए? वैसे देखिए, जो जनता या हम सभी केवल सरकार के भरोसे, सरकार नियम बनाए, सरकार के मंत्री आए या उनके प्रतिनिधि आए और उसको काम को कराएं, तो कहीं न कहीं हमारी जो सोच है वो गलत है। क्योंकि जब तक हर नागरिक की सहभागिता किसी कार्य में नहीं होगी, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, नहीं उसमें सफलता मिलेगी।
जैसे कि आप विदेशों की बात कह रहे हैं, देखिए नियम हमारे यहाँ भी बनते हैं, विदेशों में भी बनते हैं। और मैंने स्वयं मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी मेलबोर्न में, तो मैंने वहाँ खुद जाकर के देखा है कि हमारे और वहाँ के लोगों में, वहाँ के नियम में अंतर क्या है। देखिए नियम हमारे यहाँ भी कठोरता से बनते हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है जी। वो कठोरता के साथ में नहीं हो पाता, ऐसा मेरा मानना है जी। क्योंकि एक सिंपल सा उदाहरण है कि हम अपने विद्यालय की छात्राओं को, हम सब जानते हैं कि इससे बैक्टीरिया पनपेंगे, बीमार हो जाएंगे, और रोज़ हमारा पूरा स्टाफ और मैं स्वयं प्रेयर में असेंबली के टाइम पे उनको ये बताया जाता है कि गंदगी क्लास में न करिए, बड़े डस्टबिन में कूड़ा डालिए, अपने कॉलेज परिसर को वैसे साफ़ कीजिए जैसे आप घर में साफ़ सफाई रखते हो। लेकिन एक 50% छात्राओं पे असर होता है, बाकी सब जो रोज़ काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहते हैं। यहाँ बड़े बड़े बजट दिए जाते हैं, सफाई जो पखवाड़ा मनाया जाता है उसके तहत दिखाने के लिए होती है, और बाकी फिर ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। मेन चीज़ सरकार से ज़्यादा मैं पब्लिक को कहना चाहूँगी कि घर से लोग पॉलीथीन में अभी सफाई हुई है, स्वीपर कूड़ा लेके गया है और आप घर से पूरी भरी हुई पॉलीथीन लाए और आपने उसको नाली में फेंक दिया, तो पब्लिक को भी वो कूड़ा जो है जब स्वीपर आए तभी आप उसकी गाड़ी में डालिए और उसको घर में रखिए। अगर जब तक पब्लिक की मानसिकता और जो आप कह रहे हो कि जागरूकता अभियान, कहना सरल है, उसको लागू करना मुश्किल, और मैं कह सकती हूँ बहुत से मायनों में आप 50% 70% जब आप जी जान से खड़े हो जाएंगे, पूरा समाज लग जाएगा, तो आप उनको जागरूक कर पाएंगे। अन्यथा वो आपकी पीठ फेरते ही बड़ी आई हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए, ये तो हम सब जानते हैं, ऐसा बोल करके और जैसे रह रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वो वैसा ही करना चाहेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने घर को, अपनी गली मोहल्ले को, और छात्राएं हैं तो अपने विद्यालय को, अपनी सोच बदलने के बाद ही ये स्वच्छता का अभियान लागू हो सकता है, तभी साफ सफाई रह सकती है, अन्यथा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, जैसा मैंने अनुभव किया। नमामि गंगे के तहत गंगा की स्वच्छता के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया। किस प्रकार से गंगा जी की सफाई हो सकती है? बहुत सारे प्रकार हैं, हम लोग खुद नहीं करते हैं जी। सबसे ज़्यादा गंदा तो पब्लिक ही करती है। गंगा जी की सारी नदियों को सबसे ज़्यादा गंदा करती है तो पब्लिक ही करती है जी। सरकार प्रोग्राम चला सकती है, वो लागू कर सकती है, पर उसे मानना तो जनता के ऊपर है ना, जनता वो मानती नहीं है जी। पब्लिक वो चीज़ उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें हार्मफुल हैं, अगर गंगा जी को हम लोग गंदा करेंगे तो पानी क्या पियेंगे जी, आप बताएं जी। तो सेम वही बात है, हम लोग खुद नहीं मानते हैं, जनता खुद करना नहीं चाहती, वो मानती नहीं है, ये गलती है जनता की। क्या करना चाहिए फिर जनता को ऐसे में? जनता को पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ये उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी देश में रह रहे हैं, उस देश के नागरिक होने के बजाय आपको गंगा पानी सब कुछ सेव करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स है, ये एक ही बार मिलते हैं, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नहीं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये तो एक ही बार बस हो सकते हैं। ये गलत चीज़ है, हमको खुद ही सेव करना चाहिए।